बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। गुज़िश्ता वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि जिस तरह अमेरिका मुसलसल इराक़ और सीरिया के ऊपर कशीदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इतवार के रोज़ के हमले की बात जो हुई, उस हमले के बाद जो सीरियन फ़ौजियों की जानिब से जो जवाब दिया गया, एयरबेस के ऊपर जो मिसाइलों से अटैक किया गया, उसके अलावा जो ऑयल रिफाइनरी पर हमला करके अमरीकी फ़ौजियों को ज़ख्मी किया गया, ये पेशरफ्त होने जा रही है किसी बड़ी जंग की। और जो मैं कह रहा था वो आज के अखबारात और स्पेशली इस वक्त जो अमेरिकन वेबसाइट्स हैं ना, वो इसी बात का इशारा कर रही हैं। वेबसाइट्स क्या कह रही हैं, अमरीकी अखबार क्या कह रहे हैं, और स्पेशली अमरीकी पार्लियामान जो कांग्रेसमैन हैं वो क्या कह रहे हैं इन हालिया हमलों के हवाले से जो बाइडन को किस तरह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ये तमाम डिटेल्स मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर करनी है। साथ साथ अहम तरीन बातें वो कि ईरान सेंट्रिक, यानी आप शिया सेंट्रिक क्या लें, इराक के वो ग्रुप्स जो पहले से भी एक दूसरे के साथ थे, लेकिन उन्होंने बाकायदा अब दावत दे दी एक दूसरे को कि अब दांत का जवाब दांत के साथ, आंख का जवाब आंख के साथ होगा। अमरीकी फ़ौजियों को वाज़े तौर पर ना सिर्फ धमकी दी है बल्कि ऐलान यह कह दिया गया है कि अब जो अमरीकी फ़ौजी ज़बरदस्ती इराक़ के ऊपर काबिज़ हैं वो अब इराक़ की सरजमीन के ऊपर महफूज नहीं रहेंगे। हम इससे पहले जो कोशिशें कर रहे थे वो सियासी थी, लेकिन अब मामला कुछ और है। ये दो अहम तरीन पेशरफ्त मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है, होने वाले नुकसान से मुतल्लिक और मज़ीद हालात क्या बनने जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ करनी है शेयर। और अगर मैं डिटेल्स में जाऊँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें जी। इतवार को अमरीकी जंगी जहाज़ ने ना हमला किया था सीरिया और इराक़ बॉर्डर पे, जिनमें से 2 हमले हुए थे सीरिया पे, एक हमला हुआ था इराक़ के ऊपर। सीरिया की जानिब से 24 घंटों के अंदर जवाब दिया गया। जवाब भी ऐसा तगड़ा दिया गया कि न सिर्फ अमरीकी फ़ौजियों को नुकसान हुआ बल्कि अमरीकी फ़ौजियों के जो इत्तहादी हैं सीरिया के अंदर उनको भी नुकसान हुआ। अब ये ज़ख्म चाटे जा रहे थे कि जो बाइडन साहब ने अमेरिका से ये ऐलान कर दिया कि इस तरह के हमलों के लिए मज़ीद तैयारी पकड़ें। तो मैं प्रेडिक्ट कर रहा था कि ये तैयारी कुछ ख़ास चीज़ की होगी जिसका सिलसिले में बाकायदा तौर पर किसी निशानदेही की बिना पर यह सब होगा। फिर हमने आपको सारी डिटेल सारी बता दी, लेकिन सीरिया ने तो अपना हक अदा कर दिया कि जवाबी हमला देके, और साथ साथ ये कह के कि अभी हमलों की गुंजाइश बाकी है, अमेरिका यहां से निकल जाए। आज की जो पेशरफ्त मैं आपको इस वक्त की, यानी बुध के रोज़ की आपको पेशरफ्त से मैं आगाह कर रहा हूँ, वो 2 अहम तरीन पेशरफ्त हैं। जब ये 4 डेड बॉडीज़ बगदाद की सड़कों पर लेके आई गई ना, उन डेड बॉडीज़ की जो रिसीविंग का जो मंजर था ना, वो देखने का लायक था। पूरी इराकी अवाम सड़कों पर उमड़ी हुई थी, उन गाड़ियों को रिसीव कर रही थी और अपने शहदा को याद कर रही थी कि किस तरह उन्होंने ये कुर्बानी दी है इराकी सरजमीन के हवाले से। और जिस तरह वो रिसीविंग मोड था ना, अगर किसी का इराक़ जाने का इत्तफ़ाक हुआ हो ना, मेरा एक बार हुआ हुआ इत्तफ़ाक, तो उनके हर वो जो खंबे और पोल है ना, पूरे इराक़ का एक पोल नहीं खाली होता जिस पे किसी शहीद की तस्वीर न टंगी हो। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, किसी ने जाके देखना है देख ले। मैं एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए उधर गया था, मैंने उस वक्त देखा था कोई पोल नहीं खाली, कोई खंबा खाली नहीं है। यानी वो अपने शहीदों को बहुत याद रखते हैं। बिल्डिंग्स, इमारतें, हर जगह पता चलता है कि ये इस जंग के अंदर, अमरीकी जंग के अंदर इराकियों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। अच्छा, वो जो रिसीविंग के मनाजिर थे ना, उन मनाजिर के बाद कुछ अहम तरीन कॉन्फ्रेंसेस हुई और कुछ अहम तरीन बयानात दिए गए, जलसों से ख़िताब किया गया। वो तमाम डिटेल्स मैंने आपको बतानी है इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस अमरीकी हमले से मुतल्लिक मैं आपको बताऊं। अमरीकी हमलों से मुतल्लिक अमरीकियों को शदीद किस्म की रिजर्वेशंस हैं, और इस रिजर्वेशन का मज़ाहरा ये है कि अमरीकी फ़ौजी इत्तहाद से मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि इस इत्तहाद को अब मुसलसल नुकसान पहुँचाया जाएगा। इस मुतल्लिक मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले डेमोक्रेट्स ने, आज के जितने भी अखबारात हैं उसमें उन्होंने अमरीकी हमलों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्हें कहा अमरीका दोबारा से जानबूझकर, जो बाइडन दोबारा से जानबूझकर नई जंग के महाज खोलना चाह रहा है, और ख़बरदार किया डेमोक्रेट्स ने कि नहीं करे ऐसा, नहीं तो दोबारा से अमेरिका के फ़ौजियों को मरने के लिए किसी नई जंग के अंदर झोंका जाएगा। साथ साथ जो कैपेसिटी है 2500 फ़ौजियों की, उससे मुतल्लिक भी निशानदेही की है कि ये 2500 फ़ौजियों को अब मारने की तैयारी कर रहे हैं इस तरह के हमले करके।
अच्छा, ये तो डेमोक्रेट्स की स्टेटमेंट। दूसरा, अमरीकी अखबार जो है ना वो भी सही ऑपरेशन कर रहे हैं जो बाइडन का। उन्हें कहा अमरीकी मीडिया ये कह रहा है कि जो बाइडन की इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है जिसकी उनसे तवक्को नहीं की जा सकती थी। उनका कहना है कि दुनिया को ये सबक दे रहा है अमरीका कि किसी भी मुल्क पर हमला करने के लिए कोई भी मुल्क अगर तैयार है उसकी सॉवरेनिटी को बलाए ताक रखते हुए वो कर सकता है। यानी अमरीका अब किसी को रोक नहीं सकता ये कह के। ना ही सीरिया में दावत दी गई है अमरीकी फौजियों को, अमरीकी फौजी उधर हैं। ना ही इराक में दावत दी गई है, अमरीकी फौजी उधर हैं। इराक की पार्लिमान कह चुकी है अमरीकी फौजी गेट आउट। सीरिया की पार्लिमान कह चुकी है अमरीकी फौजी गेट आउट। लेकिन वो यहां से नहीं जा रहे हैं क्योंकि सीरिया में तो कुओं को संभाल के बैठे हुए हैं। इधर दाइश का नाम लेके, सो कॉल्ड दाइश का नाम लेके, इधर भी कुओं को इन्होंने ही संभाला हुआ है। तो ये अमरीकी मीडिया कह रहा है कि अमरीका बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रहा है और अनएक्सपेक्टेड वर्ड्स हैं। ये मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ये अनएक्सपेक्टेड वर्ड्स से मुतल्लिक है। इसमें स्पुतनिक है, इसमें आपको प्रेस टीवी भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों के रेफरेंस से इसको आप क्रॉस चेक कर लें। अच्छा, उसके बाद अब क्या हुआ है, जो मुसल्ला मलेशिया है ना, अभी मैंने आपको बताया सीरिया ने अटैक किया है, अभी तक इराक की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। इराक के वज़ीर आज़म ने कह दिया कि हमारी सोवरेनिटी के ऊपर यह हमला है। इराक के स्पीकर ने कह दिया, इराक के वज़ीर ख़ारजा ने कह दिया, इराक के स्पीकर ने कह दिया, ये सब चीज़ें हो गई। लेकिन अभी तक वो मुसल्ला जत्थे जिन्होंने दाइश को शिकस्त से फाश दी, वो मुसल्ला जत्थे जिन्होंने अमरीकियों को एक बेस के अंदर महदूद कर दिया, इतना मारा इन्हें उधर, वो उनका क्या मौक़िफ़ था। तो वो मौका मैंने आपके साथ शेयर करने लगा हूं। तो उन्होंने ये कहा है कि मुसल्ला मशीन ने कि हम अमरीकी फौजियों पर हमला करने का अब ऐलान करते हैं। उसकी डिटेल बताते हुए कहते हैं कि 5 अफराद की शहादत के बाद, सड़कों पर आने के बाद, उन्होंने कहा है कि तंजीम है साहिब अहलिल हक, असाइब अहलिल हक। ये हशदुल शैबी, जिसको PMU भी कहते हैं, हशदुल शैबी, मेहंदी मुहंदस वाले, ये उन्हीं की ही झेली तंजीमें हैं। उनका जो एक ग्रुप है ना, उन्होंने कहा हर एक की अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ है को कौन को किस मौके पर इस्तेमाल होना है। ये है हशदुल शैबी मेन चीज़। अच्छा, उनके असाबुल अहल हक के जो तर्जुमान है वो ये कहते हैं कि सरबरा, वो कहते हैं कि अरब ज़मीन पर अमरीकियों से निबड़ने के लिए हम सिर्फ सियासी हल की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब वो आखिरी हुज्जत तमाम हो गई, अमरीकियों की ज़िंदगियों का अब कोई ज़िम्मेदार नहीं है। ये बहुत तगड़ा जुमला उनकी जानिब से है। इवन मेहदी मुहंदस के शहादत के बाद भी ये जुमले नहीं बोले गए थे। हाँ, हुआ था, ड्रोन अटैक हो रहे थे, ये सब हो रहे थे, बेसिस के ऊपर हमले हो रहे थे, लेकिन ये अब जहाँ फौजी नजर आएगा मारना है, ये पहले कभी बात नहीं हुई थी। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा अमरीकियों ने गैर मुतवक्का जगह पर गैर मुतवक्का हथियार से हमारे पर हमला किया है और अब हम अमरीकियों पर गैर मुतवक्के जगह पर गैर मुतवक्के हथियार से हमला करेंगे। कोट एंड कोट करूं, द US मिलिट्री डेडली अटैक अगेंस्ट इराक्स पॉपुलर फोर्सेस इन एन अनएक्सपेक्टेड प्लेस एंड विद अनएक्सपेक्टेड वेपन। ये उनका ऐलान है कि उन्होंने ये किया, अब हम इसका जवाब भी ये देंगे। तो ये फुल स्केल वॉर की तरफ जा रहे हैं जी। अमरीकियों को बहुत नुकसान होने जा रहा है इधर। जिन्होंने पहले इतना कुछ खोया वो उनका क्या जाना है इराकियों का। कुछ मजीद खंभों और पिलर्स और पोल्स के ऊपर शादा की तस्वीर लग जाएगी। मुझे तो यही लगा, मुझे तो यही लग रहा है इस कंडीशन से। उन्होंने कहा हमने बहुत सियासी कोशिश कर ली, इनके सरबराह हैं कैस खजाली, वो ये कह रहे हैं, लेकिन अब हम अपने जवानों की खून की कीमत का हिसाब लेंगे, क्योंकि अमरीकियों ने इन हमलों से साबित किया कि हमारे जवानों की खून की कोई कीमत, कोई वक़्त उनकी नज़र में नहीं है। बिल्कुल प्रॉपर ऐलान है, जंग कर चुके हैं जी इराकी मलेशियाज। इसको इराकी फ़ौज कहे ना, इराकी फ़ौज। अच्छा, मज़ीद हशदल शैबी के 14 ब्रिगेड पर यह हमला हुआ था, जिनकी उन्होंने डिटेल बताई, जिसमें हमारे 4 अफराद शहीद हुए थे। उन्होंने कहा अब आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत होगा और अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बनाया जाएगा। आपको एक और भी बात बताऊं, जब ये जलूस निकाला हुआ था ना, जब ये जनाजे लेके जा रहे थे, तो 2 तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट थी। जिस तरह आयतुल्लाह खामनाई है ना ईरान के अंदर, उनका एक ऑर्डर पे ना बस हर बंदा तैयार होता है, इसी तरह इराक के अंदर हैं सिस्तानी साहब, आयतुल्लाह सिस्तानी साहब, उनका एक ऑर्डर चलता है। उनके एक ऑर्डर के ऊपर ही दाइश का कला कमा हुआ था, ये मैं आपको बता दूं। मेहदी मुहंदस और अली सिस्तानी साहब की तस्वीरों के साथ, आयतुल्लाह सिस्तानी साहब की तस्वीरों के साथ ये तमाम की तमाम मुलाकातें हुई हैं।
और ये जल्द से हो रहे हैं, तस्वीरों के साथ। जितनी फुटेजेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिस्तानी साहब वही हैं जिनसे पॉप साहब मिलने के लिए आए थे इराक़ की सरजमीन पर। ये उनकी नोडिंग है। और जुम्मे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब वो खुतबा देंगे नजफ़ की मस्जिद में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा ये है। और साथ साथ मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा तमाम अफराद को जो अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, और तमाम वो पार्टीज़ और वो ग्रुप्स और मुसल्लह जथे, उन तमाम को हरकत अल नजूबा मूवमेंट की जानिब से, ये भी मेहदी मुहंदिस का हिस्सा ही थी, उनका हजदल शाबी की, जो PMU भी जिसे कहते हैं, इराक़ हरकत अल नजूबा मूवमेंट, उन्हें तमाम को दावत दे दी है कि अमरीकियों को मारना है बस, अमरीकी फ़ौजियों को मारना है बस। इस सिलसिले में ये पेशरफ्त हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बाइडेन साहब को ये जो 2 मिसाइल मारे हैं ना, ये लकीर उनको ना नाक से निकलवानी पड़ेगी, जो मुझे इधर लग रहा है। अगर आपको क्या लग रहा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।